मैंने गीता फीड पे भी डाला था, मेरे सीपी से ग्रसित बेटे की मौत हो गई। कुछ नहीं, मैं बैठा हूँ। मेरा पपीता मीठा नहीं। आँख बच्चा ऐसे करते रहता है। आचार्य जी सादर नमन। आचार्य जी, मैं आपको पिछले 3 सालों से सुन रही हूँ और मेरे मन में जितने सवाल थे वो एक के बाद आपसे जुड़ने के बाद वीडियोस के माध्यम से छोटे मोटे सवाल दूर होते गए, लेकिन शुरू से ही एक सवाल रहा जो कि बना रहा 3 साल तक। मैं सोच ही रही थी कि आपसे पूछूं, पर कुछ दिन पहले वो सारे सवाल ख़त्म हो गए। 4 दिन पहले मैंने गीता फीड पे भी डाला था, मेरे सीपी से ग्रसित बेटे की मौत हो गई। तो उसके जन्म के बाद मेरे मतलब बाकी जितने भी एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स थे, जो कचरा था ज़िंदगी से, क्लटर, सब साफ़ होता चला गया। बाकी सारे रिश्ते, जो प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में जो भी इन्फ्लुएंसेस थे, सब निकल गए। लेकिन वो मुझे पता नहीं चला कि कब वो सेंटर में आ गया। हर चीज़ मैं कर रही थी बहुत अच्छे से। आप जो विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो उसकी मतलब मैं काफ़ी लोगों के लिए बहुत मोटिवेशन रही हूँ अपने एरिया में, क्योंकि मैं एक सरकारी बैंक में कार्यरत हूँ और अभी ब्रांच हेड हूँ वहाँ पे पिछले 2 सालों से, और काफ़ी अच्छा काम कर रही हूँ। पर अभी 4 दिन पहले तक मुझे लगता था कि मेरा काम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, पर जब से ये हुआ है अभी मुझे उस नौकरी की भी ज़रूरत नहीं समझ में आ रही। तो अब मैं आगे क्या करूँगी इसका कुछ पता नहीं चल रहा। वो होता है ना कटी पतंग, अभी वो धागा कहाँ बंधेगा पता नहीं। तो बस उसी के लिए आपसे मिलने आई हूँ। अभी जो मेरे मन की स्थिति है वो मेरे एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस की है। मतलब मुझे पता नहीं चल रहा है कि मेरा बेस क्या है, आधार क्या है, क्योंकि जहाँ जिस जगह पे मैंने अपनी दुनिया केंद्रित करके रखी हुई थी, जिसके चारों ओर मेरी दुनिया चल रही थी, वो सडन सब खत्म हो गया। ठीक। हाँ, अभी 4 दिन पहले का था, मैंने कम्युनिटी पर पढ़ा भी था। तो उससे मैं व्यथित भी रहा था। और उसी समय पर पारस जी हैं, उसी दिन उन्होंने, उनका 21 साल का बेटा था, तो उसके बारे में भी सूचना डाली थी। तो और उसमें आपने विस्तार से ही लिखा था, तो उससे मैं हूँ अवगत। देखिए, पोषण करना, देखभाल देना, केयर देना, ये भाव तो आप में है ही, और आपने उसका निष्पादन भी करा। जब तक संभव था आपने करा, उसके आगे तो संयोग होता है। अब उसी भाव को पूरी दुनिया को समर्पित कर दीजिए। आपने कहा कैसे? जी कैसे? दुख तो चारों ओर ही है। नहीं, दुख अभी तो मेरे, सही बता रहे हैं, आप ही का धन्यवाद देती हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि मेरे घर में इसके पहले भी 2 मौतें हुई हैं, मेरी माँ की, मेरे भाई की। पर उस टाइम पे मुझे डिप्रेशन था बहुत दिन तक, मतलब 6 महीने से ऊपर अवसाद में रही होंगी। पर अभी जो हुआ है 4 ही दिन हुए हैं, पर सिंस जैसे वो उसके पहले तक सब कुछ था, बेचैनी, परेशानी, जब तक उसको बचा नहीं पाए। लेकिन जैसे ख़त्म हुआ उस जो मतलब खालीपन अंदर, ब्लैंक, बिल्कुल ख़त्म ही हो गया। कोई जितना मेरे जीवन में कष्ट था, आपसे जुड़ने के बाद भी जो भी अपने अवलोकन किया, वो सब सिर्फ उससे जुड़ा हुआ था कि उसका क्या होगा, मेरे बाद उसका क्या होगा। या फिर जो डिपेंडेंसी इश्यूज़ था कि कोई अगर घर पे उसको देखने के लिए नहीं रहेगा तो मैं जॉब पे कैसे जा पाऊँगी। तो सारा प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गया, बिल्कुल वैनिश्ड। लेकिन अब आगे क्या करूँ, क्योंकि
पैसे से मुझे इतना लगाव नहीं था, स्टेबिलिटी भी मुझे चाहिए थी, तो सिर्फ उसके वजह से कि भाई कभी भी ज़रूरत पड़े तो उसका इलाज वगैरह करवा पाऊँ। तो ये गवर्नमेंट जॉब की जो नीड होती है कि भैया हमको लाख रुपया महीना चाहिए, अभी नहीं चाहिए। तो आपके पास खालीपन है, दुनिया के पास दुख है ना? जी, आपके पास खालीपन है और आपके पास ऊर्जा भी है, बिल्कुल, आपके पास सामर्थ्य है जिसको आप पहले प्रदर्शित कर चुकी हैं। बहुत बार। आपको जिम्मेदारी निभाना आता है, आपको देखभाल करनी आती है, और अभी आपके पास खालीपन है विषय के अर्थ में। हाँ, आपके पास सामर्थ्य है, विषय नहीं है। विषय नहीं है। तो मैं कह रहा हूं आपके पास खालीपन है और जगत के पास दुख है ना? जी, आपके पास ताकत है, पर वो ताकत, वो योग्यता को आप कहाँ लगा सकती हैं, उसका विषय अब आपके पास नहीं है। अब मेरे बेटे के डेथ के नेक्स्ट डे ही मैंने एचआर में कॉल करके बोल दिया कि मुझे मैनेजरशिप विड्रॉ करनी है, जबकि मेरे वर्क प्लेस पे लोग बोलते आज तक आपके जैसा मैनेजर देखे नहीं है, सरकारी या प्राइवेट बैंक में भी नहीं देखे हैं। तो अभी इतना इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर मैंने किया, मुझे खुद को बिलीव नहीं हो रहा कि, पर उस चीज़ से मुझे जुड़ाव है नहीं, अटैचमेंट बिल्कुल है नहीं, क्यों करूं? कौन है जो करना चाह रहा है, वो पता चले तब तो कर पाऊं। थोड़ा सा प्रयास करिए कि जो भाव आपने अपने बच्चे पर केंद्रित करा था, आप देख पाए कि ये पूरी दुनिया ही अभी जिस हालत में है, ये उसी भाव के लिए तरस रही है। तो आपकी जिम्मेदारी न पूरी हुई है, न खत्म हुई है, न अचानक उसमें कोई बंधन लग गया है। आपकी जिम्मेदारी पहले जितनी थी आज भी उतनी ही है। आगे क्या करना है, अपनी जिम्मेदारी को और विस्तृत मान लेना है। बेटा कहीं चला नहीं गया है, ये दुनिया भर में जितने हैं बेटा उनमें समा गया है। वो सब भी हमारी जिम्मेदारी है ना? अगर हम दे सकते हैं तो लेने के लिए तो हजारों इंतजार में खड़े हैं, है ना? तो ऐसा मत मानिए कि कुछ बहुत बदल गया। केयर गिवर आप पहले भी थी, केयर गिवर आप बनी रहिए, और आपने अपने भीतर जो ताकत विकसित करी है कितने सालों तक, उसका ख्याल रखिए, अकेले ख्याल रखिए, विशेषकर अपने दम पर, अपनी मजबूती से। उस ताकत को व्यर्थ तो नहीं जाने देना है ना? तो हमें आज भी आगे भी उसी ताकत का अच्छा इस्तेमाल करना है। और सच बोल रहा हूँ, कोई इसलिए नहीं बस कि सांत्वना की बात है। नहीं कैसे हाँ। कैसे व्यवहारिक रूप से पूछ रही हैं? जी इम्प्लीमेंटेशन। जो मुद्दे आपको ज़रूरी लगते हैं या जिन मुद्दों में आपको दिखाई पड़ता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अभी तकलीफ है, उन मुद्दों की एक सूची बना लीजिए, बहुत साधारण सूची, आधा घंटा लगेगा मुश्किल से। 5 से 10 मुद्दे, थोड़ा विचार करेंगे आप, लिख लीजिए। फिर अपनी देखिए कि जो योग्यता है और जो स्थिति है उसके अनुसार आप उसमें से किस मुद्दे को संबोधित कर सकते हैं, माने सीधे कहें तो किस काम में फिट हो सकती हैं, और उस काम में अपने आप को झोंक दीजिए। एक तरीके से ये आपने अस्तित्व ने आपको, आपने कहा ना एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम है, तो एग्जिस्टेंस ने ही आपको जैसे एक संदेश दिया है कि अब आपका समय आ गया है और बड़ी जिम्मेदारी लेने का। और व्यवहारिक रूप से उसमें ऐसी कोई कठिनाई नहीं है। अभी तक आपने अपनी पूरी करुणा को, अपने पूरे प्रेम को बिल्कुल शार्पली फोकस करा हुआ था एक जगह पर। वही
आपकी सुबह था, वही दोपहर, वही शाम, उसी के लिए जी रहे थे, उसी के लिए कमा रहे थे, उसी की देखभाल करते थे। इवन ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए भी कभी होता था तो कहाँ बाबू का जहाँ बेहतर इलाज हो पाए वहीं जाना है। हाँ हाँ। तो वो एक जगह पर, वो जो आपकी पूरी ताकत है, सामर्थ्य और प्रेम है, वो एक जगह पर एकदम केंद्रित था, कॉन्सेंट्रेटेड था। उसको अब विस्तार देना है, उसको बहुत सारे बच्चों तक लेकर जाना है ना। वो बच्चे उम्र से छोटे हो सकते हैं, उम्र से बड़े भी हो सकते हैं। वो बच्चे इंसान के रूप में हो सकते हैं, वो पशु पक्षियों के रूप में हो सकते हैं। और आप मैनेजमेंट में हैं, आप व्यवहारिक बुद्धि रखती हैं और आप एक सफल मैनेजर हैं, तो आप बहुत अच्छे से जानती हैं कि किसी भी काम को व्यवहारिक रूप से प्रैक्टिकली कैसे एग्जीक्यूट करना है ना। एक बार आप बस थोड़ा सा ये मन बना लेंगी कि ये जो खालीपन आया है इसको अब विश्व को ही समर्पित कर देना है, तो आप पाएंगे कि आपके पास फिर से समय की उतनी ही कमी हो जाएगी जितनी पहले रहती थी। पहले जैसे आप हमेशा अपने आप को एक कर्तव्य में बंधा पाती थी ना, आप पाएंगी वो कर्तव्य लौट आया है। बस रूप अलग होगा, शक्ल अलग होगी, लेकिन भाव बिल्कुल वही होगा, बात एकदम वही होगी। और आपको दिखाई पड़ेगा कि सचमुच बहुत बहुत ज़रूरत है दुनिया को काबिल लोगों की, जो देखभाल कर सकें, जो स्नेह के थोड़े छींटे दे सकें, केयर शब्द का जो अर्थ समझते हो आप, वो अर्थ समझती हैं। तो संयोग ने आपको एक बड़ी विशेष स्थिति पर खड़ा करा है। उसमें दुख तो है पर साथ में जिम्मेदारी भी है। जिम्मेदारी आगे रहे, दुख थोड़ा पीछे रहे, ठीक है। मुझे मालूम है मैं यहाँ ऊपर चढ़ के मंच से बोल रहा हूँ, जीना आपको है। मुझे मालूम है कि मेरा कोई भी शब्द आपके अनुभव की नहीं, गहराई सिर्फ तक नहीं आप ही पहुँच बचा सकता। सकते थे हमको, इसीलिए हम सब छोड़ के आए हैं। वो भी बिल्कुल डायरेक्शनलेस थे। अभी हम पटना से यहाँ तक स्कूटी से आए। ऐसा पागलपन पहले भी बहुत बार कर चुके हैं। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग, हर चीज़ तमाशा है। नहीं पता चल रहा था क्या करें, कहाँ अपना एनर्जी अभी लगाएं। ये आपकी ऊर्जा ही है ना, जो मैं नहीं जा पाऊंगा पटना तक। नहीं, ये सब मेरे बेटे के आने के बाद ही हुआ था, इसलिए मैं उसको फोकस में, क्योंकि मेरा जितना इंटरनल ग्रोथ हुआ सब उसके आने के बाद हुआ। मैंने जब उसकी बीमारी का पता चला तो मेरे 2 चक्का चलाने नहीं आता था, अभी 4 व्हीलर 2 व्हीलर सब आता है। अभी स्कूटी से यहाँ आ गई, उसको लेके कटक गई थी 4 व्हीलर से। जितना ट्रैवलिंग्स हुआ है उसको दिखाने के लिए, चाहे कुछ भी, सब उसके वजह से। मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं वो मेरा बंधन बना हुआ था, वैसा बच्चा था बोल के। कोई भी हमको बोलता था, हम कहें वो मेरा मजबूरी नहीं है, बंधन नहीं है, मेरा ताकत है। पर ये जो हुआ वो एकदम अनएक्सपेक्टेड था। मैं अभी थोड़ा सा अभी दूर हूँ ना, तो मैं कुछ देख पा रहा हूँ। हाँ। मैं देख पा रहा हूँ कि इस दुख से एक संभावना खुली है। दुख तो गहरा है ही। आप ही रख लीजिए। आप विचार करेंगी, आप अपने सब विकल्पों को तौलेंगी, उसके बाद आप ये कहेंगी तो ये भी संभव हो जाएगा। ज़रूर। ठीक है, लेकिन पहले आप थोड़ा अपने आप को समय दीजिए और इस बात को समझिए कि इस दुख ने आपको एक नई शुरुआत, एक नई संभावना दी है। जिसको आप इतना प्रेम देती थी, वो बस अब एक रूप से अनंत रूपों में आ गया है। इस वक्त पूरी पृथ्वी ही कराह रही है, उसे माँ की देखभाल की ज़रूरत है। ठीक है, द हीलिंग टच सबको चाहिए इस समय। ये तो छोड़िए कि प्राणियों को चाहिए, नदियों को भी चाहिए। मुझे तो आपने दिया है हीलिंग टच। जब मेरी आपसे मुलाकात हुई थी उस टाइम पे एक्चुअली हम बहुत टूट चुके थे, हीलिंग प्रोसेस में ही थे।
जब आपसे भेंट हुआ था मेरा फर्स्ट टाइम यही लाइव सेशन बगल वाले सीट पे, ऐसे ही आमने सामने बैठे थे, आपको पहली बार सुने थे, आँख से आंसू कंटिन्यूअस निकल रहा था, लेकिन समझ में आ रहा था कि कुछ अंदर था कचरा जो बस बाहर निकल रहा है। आप हमेशा मेरा मार्गदर्शन किए, बस इसी उम्मीद में यहाँ आए कि आगे का भी रास्ता आप ही दिखा दीजिए। आगे का रास्ता कर्तव्य का है, आगे का रास्ता कर्तव्य का है। ठीक है, जब अपने व्यक्तिगत के लिए कुछ करने को नहीं बचता है ना, तो संभावना खुल जाती है कि अब सबके लिए करेंगे। अब अपनी जिंदगी में अपने लिए तो आदमी क्या करे, और ये भी नहीं कि अपनी देह है तो इसी के लिए कुछ करो। आदमी क्या खाएगा, कितना पहनेगा, क्या करेगा, अपने आप को कितना दे सकता है। अभी ऊर्जा है, शक्ति है, बुद्धि है ना, ये सब है। और दूसरे पर उड़ेलने के लिए हमारे पास स्नेह भी है और बुद्धि है। तो हम ये भी समझते हैं कि जहाँ कोई बिगड़ी हो तो उसको बनाया कैसे जाता है, ये सब हम जानते हैं। तो हमें उसका उपयोग करना है। मत मानिएगा कि खालीपन आ गया है, मानिएगा कि बड़ी जिम्मेदारी आ गई अब। मानना नहीं है ना, जानना है ना, उसको जीना है, उसको जीना है। तो उसको समझिए और थोड़ा संयत होके, शांत होके पहले देखिए कि ये नई पारी कैसे खेलनी है। क्योंकि क्षेत्र वो होना चाहिए जहाँ पर हमारी क्षमताएं पूरी अभिव्यक्ति पा सके। आपका एक अतीत है ना, आपने एक प्रकार की शिक्षा ली है, आपका एक प्रकार का व्यावसायिक अनुभव है। देखिए वो किस क्षेत्र में बिल्कुल ठीक बैठेगा, जहाँ आप सबसे ज़्यादा प्रभावी हो सके, इफेक्टिव। और इस तरह से नाप तौल करके और देख करके कि हाँ ये क्षेत्र है जहाँ वास्तव में मेरा मन कहता है कि मेरी ज़रूरत है, उसमें प्रवेश कर जाइए। फिर बोल रहा हूँ, बहुत हैं जो आपकी राह देख रहे हैं, छोटे प्राणी से लेके बड़े प्राणी तक और नदी से लेके पहाड़ तक। इस वक्त हमें सामर्थ्य रखने वाले लोगों की बहुत ज़रूरत है इस पृथ्वी पर। ठीक है जी। तो नई चुनौती, नया कर्तव्य, और जिस जिस को आप सहारा देती जाएंगी, समझिए उसमें अपना बालक मौजूद है। जी, थैंक यू। विचार करिएगा, हम बात करेंगे फिर से, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक। ठीक है। सब कोई कहे, काल न जाने कोई, काल काल सब कोई कहे, काल न जाने
जिसको पूछूं बार, चले गए सो ना मिले, किसको पूछूं बार। मात पिता सुत बांधवा, झूठा सब संगात रे साधो, झूठा सब संगात। दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार। दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार। तरुवर ज्यों पत्ता झड़े, बहुरी न लागे डार रे साधो, बहुरी न लागे डार। स्मरणी से जग डरे, मेरो मन आनंद। स्मरणी